नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक सिंह आपके सामने हाजिर हूँ एक अलग ही तरीके के सफलता की कहानी और संघर्ष की कहानी को बयां करने के लिए। और इस संघर्ष और सफलता में हमारे साथ जुड़ रही हैं प्यूली विश्वास, जो ताल्लुक रखती हैं वेस्ट बंगाल से। लेकिन इनकी कहानी कुछ अलग ही है। वो अलग क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर हमें बहाने बनाने ही हैं तो हम बहुत सारे बहाने बना सकते हैं और उससे दूर भाग सकते हैं। लेकिन जब मन में ही जज्बा हो और तैयारी करने का जुनून हो और उसको हासिल करने का एक मन से आवाज हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल हमारे साथ आज जुड़ी है प्यूली विश्वास। तो आइए चलते हैं और प्यूली से ही समझते हैं कि उन्होंने ये क्या अलग कारनामा किया है। आइए बात करते हैं। वेलकम प्यूली, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर। ठीक है, चलिए। Yes. तो आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बता दीजिए अपना इंट्रोडक्शन और आपने बीएससी कहाँ से किया और एमएससी कहाँ से किया, ये थोड़ा ब्रीफ में बताइए। Yes, sir. Hello everyone. My name is Puli Biswas and I am from Jalpaiguri, West Bengal, and I have done my bachelor's degree in zoology from North Bengal St. Xavier's College, and I have done my master's in zoology from Kuch Bihar Panchanan Burma University. ओके, ठीक है। तो प्यूली, फिर आपने कितनी बार सीएसएआर की प्रिपरेशन की है या फिर आप कहाँ से प्रिपरेशन की है? तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट सीएसएआर के दिए हैं अभी तक, पढ़ाई करके मैंने और केवल जस्ट ये देखने के लिए कि दे के देखते हैं क्या होता है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करके बताइएगा कि पूरी प्रिपरेशन कैसी थी और केवल जस्ट दे दिया था ये वाली। केवल जस्ट दे दिया था, वो पहली बार मैंने किया था। उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट किए, मतलब टोटल 3 अटेम्प्ट्स थे और थर्ड टाइम में मैंने क्वालिफाई किया। तो सबसे पहली बार आपने ये कब दिया था, सेकंड बार कब दिया था, थर्ड टाइम कब दिया? पहली बार मैंने दिया था फरवरी 2022 में, उसके बाद जो जुलाई 2022 में दिया था और थर्ड टाइम इस बार दिया है। ओके, ठीक है। सीएसआर की तरफ आने का क्यों सोचा? फॉर डूइंग रिसर्च, पीएचडी। तो मतलब ये ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि सीधा सीधा पता था कि रिसर्च करना है। लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ या कहीं से इंस्पायर्ड हुए कि रिसर्च फील्ड में जाना है और फिर ये पता चला होगा कि सीएसआर से हम ये कर सकते हैं? ये वाली मतलब टर्निंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। कॉलेज में जाने के बाद जब मतलब आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट एंड रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, तो तब मेरे टीचर्स ने मुझे इंस्पायर किया। मतलब वो आइडिया वहां से आया कि तुम्हें पीएचडी करना चाहिए, एंड फ्रॉम देयर आई केम टू नो अबाउट हाउ टू डू दिस एंड द एंटायर प्रोसीजर फॉर जेआरएफ एंड देन नेट एंड पीएचडी। ठीक है, फाइनली मतलब आपको टीचर्स ने बताया है कि इससे आप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मतलब ये आपकी बीएससी और एमएससी में रिजल्ट अच्छी जा रही थी, तो आपने भी यही डिसाइड किया कि अपने टीचर से इंस्पायर्ड होते हुए कि हम सीएसआर की तरफ जा सकते हैं और अपने जो इस पैशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत परफेक्ट है। फिर सीएसआर की आपने सेल्फ प्रिपरेशन की है या फिर आईएफएस से आपने लाइव लिया था या रिकॉर्डेड लिया था या फिर कैसे पढ़ाई की थी? वैसे सेल्फ किया था, सेल्फ स्टडी, एंड आईएफएस से मुझे बहुत सा हेल्प मिला। मैंने यूट्यूब से ही रिकॉर्डेड क्लासेस डाउनलोड करके पढ़े थे और उसी से मतलब हो गया मेरा। मतलब कि आपने पेड ऐप लाइव भी नहीं लिया और केवल यूट्यूब से पढ़ाई की है? जी, क्या बात है। तो केवल आपने यूट्यूब से ही पढ़ाई करके लिटरली इतना अच्छा रैंक स्कोर किया है, क्या बात है। मतलब दोस्तों, आप नोट डाउन करिएगा कि यूट्यूब से भी वही जो जुनून मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप पहला जुनून यही देखिए कि यूट्यूब में बहाने हजार हो सकते हैं कि हमें और कुछ देखना है, लेकिन लेक्चर भी है वहां पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो आपने YouTube में ही लेक्चर सबसे पहले कैसे देखा और कहाँ से पता चला कि आईएफएस की पढ़ाई मतलब सीएसआर के लिए YouTube में ही कराई जाती है? ये कैसे पता चला आपको? आईएफएस के बारे में मेरे एक सीनियर ने पहली बार मुझे मतलब लिंक भेजा था, वहीं से पता चला। एंड
इवन while doing my masters I used to follow the channel and preparation के लिए भी यही से ज्यादातर पढ़ाई मैंने YouTube वाईफाई से ही किया है। ओके ठीक है। तो फिर फाइनली यूट्यूब में ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था क्या कि जब आप पढ़ाई करती थी तो एक तरफ तो आईएफएस का वीडियो चल रहा है, नीचे और भी ऑप्शन दिए जाते हैं, तो कभी उधर क्लिक नहीं होता था क्या कि ऐसा तो नहीं कि सीधा सीधा आईएफएस का वीडियो ही क्लिक हो रहा है, या फिर आप कैसे अपने आप को, क्योंकि एक सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म तो है, वहां पे तो हमें और एंटरटेनमेंट की चीजें मिलती हैं, फिर आप कैसे उस लेक्चर पे ही कंसिस्टेंस रही? तो मैं क्या करती थी, मैं लाइव क्लासेस नहीं करती थी। मैं क्लासेस जब हो जाते थे रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब पे डाउनलोड करके रखती थी, और जब मैं क्लासेस करती थी तब मेरा नेट ऑफ रहता था। ये मैंने इंटेंशनली किया ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, मतलब क्लास के बीच में। क्या बात है, परफेक्ट। मैंने फिर से कहा ना दोस्तों, अगर आपको बहाने चाहिए तो आप लाख बहाने बना सकते हैं। प्यूली का तरीका सुनिएगा आप कि YouTube पे पढ़ा तो दिया गया, लाइव में वो नहीं देखती थी, उनका ये मानना था कि डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं हम, तो उन्होंने बेहतर ये समझा कि हम डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके हम पढ़ेंगे तो शायद और कोई पॉपअप ना आ जाए, केवल वो ही चलता रहेगा, ना ऐड आएगा ना कहीं और रुकना होगा। तो एक लेक्चर आप एक ही बार में खत्म करती थी या फिर आप रोक रोक मतलब ऐसे उसको सेगमेंट में देखती थी, कैसे करती थी आप? जनरली एक लेक्चर में एक ही बार में देख लेती थी। कभी थोड़ा ज्यादा पढ़ने का मन किया या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाने का मन किया तो नेक्स्ट वीडियो भी देख लेती थी, और अगर कभी ऐसा फील हुआ कि और नहीं हो पा रहा है तो मैं पॉज करके रखती थी, बाद में फिर वही से रिवाइंड करके पढ़ाई कंटिन्यू करती थी। एक दिन में मिनिमम कितने लेक्चर देखे और मैक्सिमम कितने लेक्चर देखे, और उस लेक्चर को देखकर क्या आप नोट्स बनाती थी, इस वे में मुझे जरा बताइए। जी, मैं लेक्चर्स देख के हमेशा ही नोट बनाती हूँ, और पढ़ाई भी वही से ज्यादा किया है मैंने, क्योंकि वहां पे बहुत प्रिसाइज मतलब इंफॉर्मेशन रहती है, तो उससे मेरा रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाता था उस नोट से। तो और एक दिन में मैंने लेक्चर देखा था आपने? मैक्सिमम दो से ज्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी होती थी आईएफएस की। जी ठीक है। और वो सारे वीडियो देखकर आप नोट्स प्रिपरेशन करती थी, और उसके बाद फिर प्रिपरेशन करने के बाद अगर कुछ ऐसा लगता था कि इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, या फिर उसको रिवीजन ही केवल करना होता था, या फिर आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रही थी? हाँ, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है बहुत सारे, एंड डेली क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करती थी, डेली एटलीस्ट 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस द जनरल एप्टीट्यूड पार्ट एज वेल डेली, एंड आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। कहाँ से करती थी? मैंने आईएफएस से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्व किए हैं वहीं से देख के, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव आल्सो। जी सर, मतलब ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी आप, वो केवल यूट्यूब से किया था, या आप कोई किताब प्रेफर कर रही थी, या कहीं से नेट से पीवाईक्यू डाउनलोड कर रखा था वहां से की थी? कैसे किया था पीवाईक्यू का प्रैक्टिस? पीवाईक्यू मैंने बुक खरीदी थी, वहीं से मैंने सॉल्व किया, और आईएफएस से भी सॉल्व किया है। ओके ठीक है, चलिए परफेक्ट है। फिर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं अपना डाइवर्सन, हम थोड़े फैमिली की तरफ आते हैं आपके, कि फिर उसके बाद फिर हम वापस आएंगे सीएसआर की तरफ। तो जरा आप ये बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है और फिर क्या क्या करते हैं वो, मतलब उनका ऑक्यूपेशन क्या है? तो मेरे पापा है, बड़े पापा और बड़ी मम्मी है। पापा रिटायर्ड कर चुके हैं, बड़ी मम्मी हाउसवाइफ, और बड़े पापा भी रिटायर्ड कर चुके हैं, एंड माय मदर इज एक्चुअली नो मोर, शी डाइड इन 2012। ठीक है, चलिए। तो आपके पिताजी कब रिटायर हुए? 2015 में। 2015 में। और मतलब पापा और बड़ी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है मतलब आपके साथ साथ में। जी ठीक है, चलिए। और उसका फिर पापा रिटायर्ड थे, आपने पढ़ाई यूट्यूब से की, तो आपको ऐसा नहीं लगा कभी कि हम चलो ऐप में ले लेते हैं, ऐप और अच्छा पढ़ाई होता होगा, या फिर यूट्यूब में ही रहना क्यों पसंद किया आपने? यूट्यूब से ही मतलब जो कंटेंट मुझे मिल रहा था दैट वाज इनफ फॉर मी, मतलब हो जा रहा था, उससे पूरा सिलेबस ही कवर हो जा रहा था मेरा, सो आई डिड नॉट थिंक ऑफ टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। मतलब प्यूली का सीधा सीधा कहना है, जब वही कंटेंट यही उतनी ही क्वालिटी में मिल जा रहा है और बेस्ट मिल जा रहा है, तो फिर पैसे क्यों ही अलग से खर्च करने हैं
और इन्होंने इनडायरेक्टली पिताजी की हेल्प भी कर दी, क्योंकि पिताजी रिटायर्ड हो चुके थे। इनको इतनी समझ भी है कि क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव प्यूली, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो फिर आपको यूट्यूब में जब पहली बार देखा ये सारी चीजें, तो क्या खास लगा? ये सब लेक्चर्स के बारे में क्या अलग लगा आपको पढ़ाई करने के दौरान में? आईएफएस के लेक्चर्स के मतलब वो एक्सप्लेनेशंस तो हमेशा ही बहुत अच्छी थी, और फैकल्टी मेंबर्स आर, आई कैन नॉट से हाउ मच आई एम ग्रेटफुल टू देम कि इतना अच्छा पढ़ाया पूरा कंटेंट, एंड देयर नथिंग इज मिसिंग। मैं यूट्यूब से पढ़ी, नथिंग इज मिसिंग, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट द एंथुसियाज्म ऑफ द टीचर्स, बिकॉज व्हेन यू आर टीचिंग इन यूट्यूब पे आपको स्टूडेंट्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, एंड इट इज रियली आई रियली अप्रिशिएट इट दैट फिर भी आपने वही एंथुजियाज्म से पढ़ाया, और हर एक वीडियो में वैसे ही कंसिस्टेंट रहे अपने एंथुजियाज्म को लेके पढ़ाने के लिए, एंड दैट इज रियली वेरी मीन्स गुड थिंग अबाउट आईएफएस। उससे स्टूडेंट्स का भी मतलब कंसंट्रेशन बना रहता है, इंटरेस्ट बना रहता है पढ़ने में। बिल्कुल, क्योंकि एक भी फैकल्टी ऐसी नहीं है जो मतलब एंगेज करके आपको ना रखे है, मतलब इतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से रहते हैं लेक्चर कि आपको बोर तो बिल्कुल नहीं लगने वाला। 2 घंटे आपको कब गुजर जाए ऐसा लगेगा कि जी बिल्कुल। डेफिनेटली ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना, रियली एक प्यूली भी उसका जीता जागता एग्जाम्पल है दोस्तों। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सोचना है, समझना है। अगर आप में मन में जुनून है, जज्बा है, तो जुड़ जाइए आईएफएस के यूट्यूब के साथ, या आईएफएस के परिवार के साथ आपको जुड़ना है तो आप सीधा सीधा परिवार के साथ भी जुड़िए। यूट्यूब परिवार हो या सब्सक्रिप्शन वाला परिवार हो, आप देख लीजिए, आपको जो सही लगता है उससे आप कर सकते हैं। चलिए प्यूली, उसके बाद फिर थोड़ा और आते हैं। फादर किस ऑक्यूपेशन में थे? फादर बैंक पे थे। फादर बैंक में काम करते थे। फिर आपको नहीं लगा ऐसा कि ग्रेजुएशन के बाद ही तो बैंक में जॉब के लिए तैयारी का ऑप्शन मिलता है, तो मैं भी जल्दी जॉब करके और अपने आप को स्टेबल कर लेती हूँ? फिर एमएससी सोचा, फिर सीएसआर की तैयारी करने की सोची, और उसके बाद फिर आपको और पीएचडी करना। तो इतना लंबा जर्नी क्यों सोच लिया आपने? Because of my interest in the subject, I am really means बैंक में या फिर एनी अदर ऑक्यूपेशन में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है, एंड आई एम रियली मीन्स इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिसर्च एंड द सब्जेक्ट। दैट्स व्हाई मीन्स दैट इज एक्चुअली इंस्पायरिंग मी एंड पुशिंग मी फॉरवर्ड ऑलवेज इन दिस फील्ड। ठीक है, चलिए। और उसके बाद फिर आपने कहा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने 3 अटेम्प्ट दिया था, ठीक है, और 3 अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट में नहीं निकला, तो फिर खुद को क्या जवाब दिया, खुद को कैसे संभाला, और घर में क्या बोला कि नहीं हुआ? इन सब चीजों को कैसे टैकल किया और खुद को कैसे संभाला, ये बताइए जरा। तो आई वाज यस डिसअपॉइंटेड व्हेन मेरा जब सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, क्योंकि तब मैंने प्रिपरेशन लिया था। पहले में तो मैंने प्रिपरेशन नहीं लिया, उसमें नहीं हुआ, सो आई वाज नॉट दैट मच सैड बिकॉज आई डिड नॉट प्रिपेयर and it was obvious that I would not qualify. But second time मैंने preparation लेने के बाद मतलब qualify नहीं हुआ, तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन then I made up my mind that give up नहीं करना है। तो I just resumed my studies then, and it was going good with IFS and my self study. It was going really very good, and I was very confident actually about this exam then. ठीक है, तो घर में पूछा गया कि 2 बार एग्जाम दे दिया है, नहीं निकला है, तो ऐसा कुछ पूछा गया था या नहीं पूछा गया था? अगर पूछा गया था तो आपने क्या जवाब दिया? वैसे डायरेक्टली वैसे तो नहीं पूछा, बट नहीं हो रहा है तो मतलब बिकॉज इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, बिकॉज डूइंग अ पीएचडी इट वुड टेक 5 and 6 years, so they were like do something which जिससे जल्दी हो जाए। So I was like, let me give it one more try, and I was like determined that इस बार नहीं तो नहीं होगा फिर। So that was also a very तो नहीं होगा फिर मतलब क्या छोड़ देने का सोचा था? छोड़ने का नहीं, मतलब उतना कॉन्फिडेंस या फिर एंथुजियाज्म शायद
होल्ड ऑन करना। क्योंकि कई बार आपको एंथुसियाज्म तीसरे अटेम्प्ट के बाद भी बनाए रखना इतना आसान नहीं होता है, तो शायद आपके मन में भी जी जी ख्याल आ रहे होंगे कि देखते जी हैं पहले अभी की पढ़ाई कर ले, राइट? जी। ठीक है। यस। आपने एमएससी कब कर रखा था? एमएससी मेरा कंप्लीट हुआ 2022 में। 2022 में, और 2023 में आपने क्वालिफाई किया। क्या किया इस बीच में? इस बीच में प्रिपरेशन ही मेरा मेन फोकस है, Okay. नेट के लिए प्रिपरेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मीन्स जस्ट टू मीन्स माय फैमिली पुश्ड मी एक्चुअली टू डू बीए, एंड वो मैंने डिस्टेंस में लिया। ठीक है। वो मैंने डिस्टेंस में लिया ताकि मैं नेट का प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकूं, एंड मतलब घर का भी रहे और घर के लोगों के बात भी मैं रख पाऊं, और मैं अपना नेट का प्रिपरेशन भी कर पाऊं। प्यूली का स्मार्टनेस देखिए दोस्तों, प्यूली ने मतलब घर वाले की तरफ से यही आता है कि आप जल्दी से जल्दी स्टेबल हो जाओ। प्यूली को करना था अपना पैशन फॉलो, रिसर्च के तरफ जाना था, तो घर वालों ने बोला कि बीएड कर लो और वो भी करते रहो, तो प्यूली ने हाँ बोल दिया ताकि उनके पीछे मतलब ज्यादा ना रहे कि नहीं कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो प्यूली ने ये दिमाग लगाया कि ठीक है कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा मेन टारगेट या एग्जैक्ट टारगेट मेरा तो सीएसएआर है और वो मैं कर ही रही हूँ। तो प्यूली ने ये दिमाग लगा लिया, राइट प्यूली? यस सर। चलिए परफेक्ट, ये दिमाग होना चाहिए, क्योंकि कई बार होते हैं घर वाले को भी चिंता होती है ना कि जल्द से जल्द हमारे बेटे या बेटियां सेटल हो जाएं। तो घर वाले के तो उसमें कोई गलती है नहीं, वो जल्द से ही आपकी अच्छी चीजें चाहते हैं, तो उनकी भी कोई गलती नहीं। लेकिन हमारी भी तो बात है ना कि हम भी अपना पैशन फॉलो करें, तो ये होती है स्मार्टनेस। चलिए ठीक है। और आपने थोड़ा सीएसआर की तरफ हम आ जाते हैं वापस से। सीएसआर जब आपने अटेम्प्ट दिया, इस अटेम्प्ट में जब आपने क्वालिफाई किया, ठीक है, और क्वालिफाई किया, तो ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट में कितने कितने क्वेश्चंस किए, ये पहले बताइए। मैंने सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन नहीं किया, वो टाइम के वजह से, वरना मैं फुल ही अटेम्प्ट कर पाती, एंड बिकॉज ऑफ टाइम आई कुड नॉट अटेंड ऑल ऑफ देम। बी सी की बात में, पार्ट बी पार्ट सी, वो भी फुल अटेम्प्ट किया था। पार्ट ए में कितना किया था, पार्ट बी में कितना किया था, पार्ट सी में कितना किया था, ये बस नंबर बता दीजिए क्वेश्चंस के। पार्ट ए में 15 करना होता है, मैंने 14 किया, एंड पार्ट बी में 35 ही अटेम्प्ट किया, और पार्ट सी में 25 ही अटेम्प्ट किया। गलत कितने कितने हुए? आपने मैच कराए थे रिस्पॉन्स शीट को आंसर की से? नो सर, मैंने मैच नहीं कराया। मतलब एक्चुअली yeah, that what happened is I have certain little bit of fear in that general aptitude part, so I kept it for the last hour of the exam, and I think I shouldn't have done that because I was panicking. I was panicking and I did not have enough time to go and check if I'm doing the sums correct or not. So इसीलिए मैंने मतलब घर आने के बाद भी I was doubting that part only. Part B and Part C went very well. Part A के वजह से मैंने फिर आंसर कीज नहीं मिलाए, मतलब चेक नहीं किया पार्ट ए की वजह से। ठीक है, तो कभी फिर उसके बाद फिर कितने परसेंटाइल आएगा? आपने अब चेक ही नहीं किया, तो आपको तो रॉ डेटा पता भी नहीं होगा कि 200 में कितना आया है। नो सर, तो परसेंटाइल ही बता दीजिए फिर। परसेंटाइल आया था 99.978। 99.978। तो फिर रैंक क्या रहा? 15। जी सर। और इतना अच्छा होने के बावजूद आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, पैनिक कर रही थी आप। इसका रीजन क्या था कि आप अपने ऊपर कर रही थी, पैनिक हो रहा था आपको, ये क्यों? जी मतलब वो सम सॉल्व करने के अप्रोचेस नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था। एंड वट एवर आई डिड इन द एग्जामिनेशन हॉल इन दैट पार्ट ए, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, आई वॉज डाउटिंग कि सही भी हो रहा है या नहीं, और तब मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं जाके फिर से एक बार चेक करूँ कि मैंने ये ठीक किया है या नहीं। सो दैट्स व्हाई आई वॉज फीलिंग अ लिटिल बिट लेस कॉन्फिडेंट। ओके ठीक है, चलिए ये तो सबके मन में होती है उलझन की क्या किया है क्या नहीं किया है, ये आप भी नॉर्मल उलझ रही थी कई बार। ठीक है परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं उससे।
और फिर गलत भी आपको नहीं पता होगा, लेकिन गलत तो मुझे लग रहा है ना के बराबर ही होगा, क्योंकि 99.975, राइट? 978। 978, मतलब कि आप कितने करीब थी 100 के, आप खुद ही सोचिए। उससे पहले लेकिन ये बताइए कि क्या आपको लग रहा था कि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, मेरा क्वालिफाई होगा, या बस हो जाए इतना ही काफी है मेरे लिए? क्या ख्याल थे मन में? क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दिया था जिसमें नहीं हुआ था, तो तीसरा अटेम्प्ट देने जाने से पहले मन में ख्याल क्या थे? हो जाए, नहीं हो जाए, या बस किसी तरीके से हो जाए, या मेरा तो हो ही जाएगा? क्या ख्याल आ रहा था? आई वॉज लाइक अच्छे से हो जाना चाहिए जितना प्रिपरेशन किया था, बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट के बाद काफी वक्त था मेरे पास कि मैं फुल प्रिपरेशन ठीक से कर पाऊँ, एंड विच आई डिड विथ माई फुल मीन्स, मतलब पूरा का पूरा एकदम ध्यान वहीं पे था, तो आई वॉज लाइक अच्छे से ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मन में किसी कोने में ख्याल था क्या कि नहीं होगा, डर लग रहा है, ऐसा कुछ मन में ख्याल आ रहा था कि नहीं हुआ तो? हाँ, वो तो थोड़ा बहुत था कि अगर नहीं हुआ तो। और ये ख्याल कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा या एस्पिरेंट्स नहीं होगा जिसके मन में आवाज ना आए कि नहीं हुआ तो आप भी वही इंसान है, ये आप इसके लिए डरिए मत। और उसके बाद फिर आप जब एग्जाम दे के आई तो कितनी कॉन्फिडेंट थी आप? एग्जाम के पहले की बात तो ये रही, एग्जाम दे के निकल लिया, उसके बाद फिर क्या कॉन्फिडेंस लेवल था मन का, या फिर क्या ख्याल थे मन में? एग्जैक्ट वाले ख्याल बताइएगा आप। पार्ट बी और सी को लेके तो मैं कॉन्फिडेंट ही थी कि जितना किया है इट वाज रियली वेंट वेल, एंड पार्ट ए को लेके मैं ए के वजह से ही थोड़ा सा डाउट में थी कि। ठीक है, फिर जब परसेंटाइल स्कोर आया, मतलब केवल स्कोर कार्ड आया, फिर क्या आपके चेहरे का रंग क्या था? मतलब चेहरे में कितनी बड़ी सी स्माइल थी? मतलब विश्वास तो हो नहीं रहा था कि ये मेरा स्कोर कार्ड है, मेरा रिजल्ट है। तो फिर कितनों से पूछा कि देख देख जरा कि ये सही तो है, मेरा ही तो है ना? ऐसे होता है ना सवाल कि देख तो जरा, मुझे जी जी नहीं हो रहा है, तो ये किसी से पूछा था कि देख 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 इतना आ रहा है, क्या मेरा होगा? जी जी, मैंने 2-3 लोगों को दिखाया और बोला कि मैं सही देख रही हूँ, देख ले एक बार। तो फिर अगले ने क्या जवाब दिया? हाँ, सही देखा, ठीक ही है, तेरा ही रिजल्ट है ऐसा ही रिप्लाई आया। तो फिर आपके चेहरे में स्माइल की साइज क्या थी, या अंदर उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी? वो क्या सोच था एग्जैक्ट उस समय जिस दिन स्कोर कार्ड था? वो वक्त का एग्जैक्ट पॉइंट बताइए जरा, अगर याद, और याद तो होगा ही क्योंकि इतना बड़ा टाइम था वो। मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन दोज इन वर्ड्स एक्चुअली कि मुझे क्या फील हो रहा है। मतलब और भी एक्सपीरियंस को तो जानना है ना कि क्या जुनून दिखता है एक रिजल्ट के बाद, या कितना खुश होते हैं इंसान, या अंदर से क्या बात आती है, वो थोड़ा कुछ जो कुछ आ रहा है अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिए जरा। मतलब एक तो बहुत बहुत खुशी होती है कि इतना मेहनत किया एंड दैट जस्ट रिजल्टेड इन दिस थिंग, एंड बहुत मतलब घर वालों के बताने के बाद और भी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि वो भी खुश हो जाता है, एंड दैट वाज अ फीलिंग कि कर लिया। मतलब मैं रोकता हूँ थोड़ा आपको। रिजल्ट आया, स्कोर कार्ड आया, स्कोर कार्ड आया तो क्या आपने दूसरों को दिखाया हाँ तेरा ये रिजल्ट है? अगले ने बोला, क्या आपने नाचना पसंद किया था या उछलना पसंद किया था कि ये मेरा ही है, डेफिनेटली आई डिड इट, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत उछल रही थी। ठीक है, उछल रहे थे। और फिर जब पिताजी को बताया कि मैंने इतना अच्छा रैंक, मतलब परसेंटाइल स्कोर किया है, पिताजी और बड़े पापा या बड़ी मम्मी के चेहरे में क्या एक्सप्रेशन था? मतलब उनका तो मानना था कि कुछ अनबिलीवेबल कर लिया मैंने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लिया। ऐसा ही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि खुद के किए पे भरोसा ही नहीं होता, हमें तो बस लगता है एग्जाम देने के बाद किसी तरीके से हो जाए, और वही वाला हो जाए वाले में आप भी थे। लेकिन आपने तो इतना बेहतर कर लिया कि आपको भी लग रहा था कहीं कहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की, बस वो होता है ना डर, डर की वजह से हम अपने आप को कम लेवल पे लाते हैं, लेकिन हमारा लेवल कहीं और रहता है, और वो बाद में ही पता चलता है या दूसरों को पता रहता है, क्योंकि हम तो अपने आप को नेगेटिव कर इतना कर देते हैं ना कि हम बहुत डिप्रेस होते रहते हैं। तो ऐसा हो रहा होगा आपके साथ, थोड़ा बहुत हो रहा था क्या? ठीक है, चलिए।
चलिए चलिए, परफेक्ट। तो सीधा सीधा अब हम रैप अप करते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग कहानी, लिटरली मैं भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं भी आपसे इंस्पायर्ड हो रहा हूँ लिटरली, कि ये जुनून होना चाहिए और ये जज्बा होना चाहिए। बहाने तो लाख होते हैं। तो बस दोस्तों, बहाने लाख हैं, तैयारी आपके हाथ में है। तो तैयारी कीजिए, बहाने को साइड में रखिए। बहाने खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब आपके रिजल्ट आएंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस रिजल्ट का क्या एक्सप्रेशन होगा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, और जो आपसे जल भून रहे हैं उनको ये जब रिजल्ट देखने को मिला होगा तो फिर उनके चेहरे का रंग कैसे उड़ा होगा, ये आप खुद सोचिए। और प्यूली के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, उसके चेहरे की स्माइल आप देख ही रहे होंगे, कितनी बड़ी सी आ रही है। तो ये स्माइल आपके चेहरे में भी आ सकती है, बस कुछ समय का जुनून चाहिए, कुछ समय का डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखना होगा। तो प्यूली, आप आईएफएस के लिए क्या कहना चाहेंगी? IFS के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, द एंटायर टीम, फॉर मतलब इतने अच्छे लेक्चर्स, पूरा सिलेबस कवर करके यूट्यूब से ही हो गया मेरा। आप समझ पा रहे हैं कि मेरा एकदम सिलेबस कवर ही हो गया। एंड ऑल इंडिया 15 रैंक, दिस इज नॉट, मतलब कि इतना आसान नहीं है, ये भी बोलिए आप ताकि लोगों को समझ में आए। जी जी जी, मतलब इतना अच्छा रैंक मेरा, मतलब इसी प्लेटफॉर्म में आने के लिए, मतलब इतना अच्छा कंटेंट है इस चैनल का, और आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दिस। और फिर जो स्टूडेंट्स मतलब अफोर्ड नहीं कर पाता है वो कोचिंग के लिए, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो सोशल मीडिया के ऐसे एक प्लेटफॉर्म से ही एक अच्छा कंटेंट से पढ़ सकते हैं, जिससे उनका पूरा सिलेबस कवर हो ही जाएगा और क्वालिफाई भी हो जाएगा। आई कैन से दैट एटलीस्ट। ठीक है, चलिए। और फिर फैमिली का भी हाथ होगा, आपका खुद का भी हाथ होगा, फ्रेंड्स का भी हाथ होगा, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं बहुत बड़ा थैंक यू। मुझे मतलब देयर आर टाइम्स जहाँ पे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तब उन्होंने मेरा मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया, मोटिवेटेड रखा मुझे। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, टू माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, दोज हु हैव सपोर्टेड मी ऑलवेज। ठीक है, जो आपको देख रहे हैं, जो अभी एस्पिरेंट्स हैं और 23 दिसंबर में अपीयर होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या शब्द हैं और क्या लाइन कहना चाह रही हैं आप? ऐसा कुछ है कहना तो बोलिए। आई वुड सजेस्ट देम कि आप रिवाइज कीजिए बहुत बार, जितना बार हो सके, and practice PYQs daily, at least 10 to 20 or 30, how much you can, and do practice general aptitude part daily, because we always ignore that part कि पढ़ाई कर लेते हैं फिर PYQ करेंगे, या फिर जनरल एप्टीट्यूड में कम मार्क्स है वो लास्ट में करेंगे। आई वुड सजेस्ट दैट आप रोज PYQ के लिए हाफ एन आवर और जनरल एप्टीट्यूड के लिए हाफ एन आवर तो निकाल ही पाएंगे, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट विल रियली हेल्प यू। आपको जब एग्जाम देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मतलब उससे आपका कितना हेल्प हो रहा है PYQs एंड जनरल एप्टीट्यूड पार्ट करके। और अपने आप को क्या कहना चाहेंगे? जो कभी कभी लगता है ना कि मैंने ये किया है, मुझे खुद ही भरोसा नहीं हो रहा है, अपने आप को क्या कहेंगे आप? अपने आप को मतलब बहुत दूर आगे और जाना है, मतलब रुकना नहीं है, लॉट मोर टू गो। चलिए, आईएफएस की पूरी टीम और फैमिली की तरफ से भी यही शुभकामनाएं हैं आपको, आपकी पूरी फैमिली को, पिताजी को, बड़े पापा को, मम्मी को। आप ये कहिएगा कि आईएफएस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हैप्पी है और हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, और हम यही कामना करते हैं पूरी आईएफएस की फैमिली की तरफ से कि आप जरूर अपने मुकाम और सफलता और मंजिल को पाएं, और इस मंजिल में आपका आईएफएस कहीं ना कहीं फिर साथ निभाएगा। आप बेफिक्र होकर आईएफएस के साथ जुड़े रहिए। और दोस्तों, आप भी जुड़े रहिए। अगर आपको कुछ ऐसा सवाल पूछना है, क्योंकि आज हम ये सफलता की कहानी, क्योंकि बातें तो खत्म होंगी नहीं और संघर्ष कभी खत्म होगा नहीं, लेकिन आपने सुन ही लिया कि कितना जुनून था, तो मैं यही कहना चाहूंगा, बस किसी वजह से आप अपने आप को कंसिस्टेंट बनाए रखिए। आप आईएफएस से जुड़े रहिए, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा, आपको मोटिवेट किया जाता रहेगा। और जिस तरीके से प्यूली ने ये अलग तरीके का कारनामा किया है, वो आप भी कर सकते हैं। और प्यूली भी इंसान है, आप भी इंसान है, तो मिलके करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। हर किसी को जवाब देंगे, चाहे CSAR हो, गेट हो, नेट हो,
हम सब मिलकर सामना करने वाले हैं। तो आज की इस सफलता और उससे पहले जो संघर्ष छुपा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि केवल तुमने मेरा सक्सेस देखा है, मेरे सक्सेस की राह में कांटे और जो दिक्कतें या फिर नाकामयाबी आई है उसे नहीं देखते हुए केवल आपको सक्सेस दिखता है। तो आप पहले इसीलिए संघर्ष देखिए, कितनी मेहनत की है प्यूली ने वो देखिए, और स्ट्रेटेजी क्या बनाया वो देखिए, और उनका जो अंदर से एंथुसियाज्म था वो देखिए। और डेफिनेटली आईएफएस तो आपके साथ हमेशा खड़ा है। धन्यवाद दोस्तों। प्यूली, आपको कुछ कहना है हमारे दर्शकों के साथ, या फिर हम रोक सकते हैं यहाँ बस आज अपनी बात को? Just all the best to all the aspirants who will be attending the next exam. That's all. ठीक है, तो आपको भी कांग्रेचुलेशन प्यूली, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़ी, एंड बहुत बहुत शुक्रिया जी।